अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम इसरार अहमद, मैथ्स टीचर लोअर सेकेंडरी सेक्शन, कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल दरसाना चंद। आज हमारा टॉपिक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एन ऑपरेशन इन व्हिच any two numbers of a set combined according to some clearly defined rule। यानी बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है कि बाइनरी का मतलब होता है दो, टू, और ऑपरेशन हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इनको हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। और बाइनरी का मतलब ये होता है कि दो, यानी ये जो ऑपरेशन है दो नंबर्स के दरमियान ऑपरेट होते हैं। दो नंबर्स के दरमियान ऑपरेट होके हमें एक सिंगल नंबर मिलता है जो कि रिजल्ट के इन दोनों नंबर्स का रिजल्ट होता है ऑपरेशन होने के बाद। तो इनको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 और हमें इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स लेके उन पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर से 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इन दो नंबर्स में हम 2 + 3 इक्वल टू 5 ये भी बिलोंग करेगा, इनका जो रिजल्ट होगा दो नंबर्स का वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के सेट से। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्लोज अंडर एडिशन। इसको हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो क्लोज है अंडर एडिशन। तो इसको हम कहते हैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिहाज से। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि if the order in which two numbers are added in such a way that their result may not be changed, then it is called commutative property of addition। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी भी सेट के हम दो एलिमेंट्स लें, अगर उनका ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो नंबर से 2 + 3 + 2 इक्वल टू 3 + 2। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं पहले 2 लिखूं या पहले 3 लिखूं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई रिजल्ट पे फर्क ना पड़े तो उसको हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ द ऑर्डर इन व्हिच 3 नंबर्स are added in such a way that their result may not be changed, then it is called associative property। अगर कोई भी किसी की सेट के तीन एलिमेंट्स, तीन नंबर्स लें और उनको इस तरह से हम लिखें कि पहले और दूसरे को पहले ऐड करें, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर तीसरे में हम ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अगर हम दूसरे और तीसरे को प्लस करें उसके बाद फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम प्लस करें तो दोनों साइड का रिजल्ट, अगर कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल भी हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर तीन नंबर से 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5। अब इन दोनों साइडों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। पहले हम 2 + 3 को अगर 2 + 3 करें तो ये 5 आ जाएगा इसका रिजल्ट, और 5 + 5 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर पहले हम मैथमेटिकल रूल के मुताबिक में ब्रैकेट को सॉल्व करें 3 + 5 8 तो इनका रिजल्ट भी स्टूडेंट्स 10 आएगा। तो अगर रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं रिजल्ट में फर्क ना पड़े तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर 3rd प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब समझते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। इफ two elements of any set are added
and their result is also belong to that set, then it is called क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी हमारे पास मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। अब अगर हम इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं और उन पर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं 3 और 4 उठा 3 + 4, अब ये दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम इन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें प्लस का 3 + 4, तो इनका जो रिजल्ट आ रहा है 3 + 4 7, वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के सेट से। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो कि दो एलिमेंट्स को अगर हम प्लस करें और जो उनका रिजल्ट वो नेचुरल नंबर उसी सेट से मिले जहां से हम ये दो नंबर उठाए, तो ऐसे सेट ऐसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी नेचुरल नंबर का सेट जो है इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह भी वैसे ही है जैसे हमने एडिशन में किया था, इफ द ऑर्डर इन व्हिच टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट मे नॉट बी चेंज, यानी अगर हम दो नंबर्स को किसी भी सेट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट मे नॉट बी अफेक्टेड, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ द ऑर्डर इन व्हिच टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट मे नॉट बी चेंज, यानी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़े अगर हम ऑर्डर चेंज करके दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2 × 3 = 3 × 2। अब 2 3 का 6 होता है, 3 2 का 6 होता है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इफ द ऑर्डर इन व्हिच 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट मे नॉट बी चेंज, यानी अगर कोई भी किसी भी सेट के 3 एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑर्डर चेंज करें, ऑर्डर चेंज करें तो उनके रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 2 3 और 4, अगर हम उसको इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें 2 × 3 × 4 इक्वल हो जाएगा 2 × 3 × 4, यानी अगर मैथ के रूल के मुताबिक हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें 2 3 * 6 होता है और 6 4 * 24 होता है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 4 * 12 12 2 * 24, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कहलाती है, क्योंकि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने ऑर्डर चेंज किया, पहले और दूसरे को पहले मल्टीप्लाई किया, उनका जो रिजल्ट आया वो तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 24 आया, और जबकि हमने राइट हैंड साइड में मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, यानी तीसरे और दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको हमने फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, तो इनका आंसर भी 24 आया। इसका मतलब यह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, if two elements of any set are multiplied and their result is also belong to that set, यानी अगर दो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है उस सेट मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर का हम सेट लेते हैं,
इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं, if a b c are three numbers, then distributive property will be, इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हम पहले ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और दूसरा और तीसरे एलिमेंट को प्लस करेंगे, तो वो बराबर हो जाएगा कि अगर हम फर्स्ट वाला एलिमेंट पहले दूसरे सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस फर्स्ट वाला एलिमेंट थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करें। तो मिसाल इसकी हम एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास तीन नंबर्स हैं 3 4 5। तो अगर इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो 3 4 प्लस 5 ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर इन दोनों साइड्स का रिजल्ट जो है वो बराबर आता है, तो अगर पहले मैं राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, मैथ के रूल के मुताबिक पहले 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, फिर 3 9 जा 27 हो जाएगा। अगर हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो मैथ्स के रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, उसके बाद फिर हम प्लस का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 3 5 जा 15। तो ये भी 27। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी। तो इसका जो पार्ट 1 है, अब ये देखते हैं 10 प्लस 15 ये इक्वल 15 प्लस 10, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दो नंबर्स हैं लेकिन इनको हम अगर प्लस करते हैं तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी दो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन होता है और अगर दोनों साइडों का रिजल्ट अगर चेंज नहीं आता तो वो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब आते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 8 ये इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कहेंगे अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 स्टूडेंट्स, तीन नंबर्स हमारे पास और उनको हमने इस तरह से उनका ऑर्डर किया कि 5 प्लस 10, पहले हम 5 प्लस 10 करेंगे, जो आंसर आएगा 15 और उसको फिर हम थर्ड नंबर से प्लस करेंगे, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए पहले सेकंड और थर्ड को प्लस किया, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर हम फर्स्ट वाला नंबर ऐड करेंगे, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब आते हैं 4 1 में 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 ये इक्वल होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 5 देखिए x प्लस y, जहां x और y कोई नंबर्स हैं, वेरिएबल्स नहीं है,
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स का हमने ऑर्डर चेंज किया है। तो ऑर्डर चेंज करने से अगर रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नंबर 6 है स्टूडेंट्स, n मल्टीप्लाई बाय n इक्वल होगा n मल्टीप्लाई बाय n। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन यूज हुआ वो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नंबर 7, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये कौन सी होगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस n ये इक्वल होगा 8 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे n को, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर 8 मल्टीप्लाई बाय n करेंगे, फिर इन दोनों के रिजल्ट को हम प्लस करेंगे तो ये इसके रिजल्ट के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z ये इक्वल होगा ब्रैकेट में x प्लस y उसके बाद फिर प्लस z। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सेकंड लास्ट, ये p मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट q मल्टीप्लाई बाय r इक्वल ब्रैकेट p मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय r। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की सिंबल यूज होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट वन, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट y प्लस z ये इक्वल होगा कि जो x होगा पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की सिंबल आएगी, फिर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, फिर इन दोनों के रिजल्ट को प्लस करेंगे तो इसके रिजल्ट के बराबर है। तो ये होती है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ और अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 ये स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स है। पार्ट 1 है एडिशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। क्या एडिशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन है? अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी अंडर एडिशन 3 + 5 ये इक्वल होगा 5 + 3। एडिशन की बात हो रही है तो यहां हम प्लस का सिंबल 3 + 5 8 होता है स्टूडेंट्स, 5 + 3 भी 8 होता है। किसी भी रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब कि एडिशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। इसका मतलब इट स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू स्टूडेंट। नंबर 2 सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए 3 - 5 = 5 - 3, इसका आंसर तो -2 आ रहा है और इसका आंसर +2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है? तो एग्जांपल से समझे 3 × 5 = 5 × 3, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट इज फॉल्स। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन है।
स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी एग्जांपल से हमें पता चला। डिवीजन नंबर 4, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब डिवीजन समझते हैं कि इसके कैसे नहीं है स्टूडेंट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। डिवीजन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब डिवीजन एसोसिएटिव ऑपरेशन है या नहीं? डिवीजन इज अ नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। डिवीजन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं, इसके एग्जांपल से समझेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 5 नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और 5 को अगर हम डिवाइड करें 3 के साथ तो इसका आंसर कुछ आएगा। इसका मतलब ये है कि जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 5, डिवीजन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो ये डिवीजन एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप इन दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आएगा लेफ्ट हैंड साइड से। ये डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट थे। 5 पार्ट मैंने आपको समझा दिए। अब ये आपका होम टास्क है 6, 7, 8। ये आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं।